हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे होप करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं आपको ब्राइडल के ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी, वो भी पैड वाले ब्लाउज। घर पे हज़ारों रुपये ले लेते हैं टेलर, तो 1100 रुपये से कम नहीं लेते हैं ब्लाउज इनके सिलने के लिए, वो भी नॉर्मल टेलर की बात कर रही हूँ। तो मैं आपको सिखाती हूँ बहुत आसान तरीके से, मतलब आप लोग अपना सिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ब्लाउज था 13 इंची की लंबाई थी, तो मैंने 14 इंची की ले लिया। और उसके बाद मैंने 5.5 इंची के लिए थे यहाँ पे तीरा, जो ऊपर शोल्डर बोलते हैं उसे। और फिर मैंने यहाँ आर्मोल का निशान लगाया, वो लिया मैंने 6 इंची। अगर 5.5 का लेते हैं तो आधा इंची एक्स्ट्रा लेते हैं आर्मोल में। तो यहाँ लगाएंगे सीने का, मतलब चौथाई भाग। तो उनका सीना था 23 इंची फिक्स नाप था, तो उसमें मैंने 2 इंची लूजिंग किया, तो उसमें 32 हो जाएगा। तो 8 इंची पर निशान लगाएंगे। मतलब सीने का चौथाई भाग लगाते हैं, मेन भाग फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं उसे। तो यहाँ मैंने दोनों तरीके से बता रही हूँ, जो आप लोग आराम से समझ जाओगे। और ब्राइडल के लिए यहाँ पे पूरा मतलब बोला है कि कपड़ा होना चाहिए ब्लाउज में, चाहे कल को मोटे हो जाते हैं तो उसके लिए। तो यहाँ मैंने कमर का फोर्थ पार्ट करा, मतलब जैसे मान लो कि आपकी कमर 40 इंची है, तो उसका फोर्थ पार्ट हुआ 10 इंची, और 1 इंची उसमें लेंगे फ्लेट के लिए। तो ये मतलब फिक्स साइज है उनका। और यहाँ पर लिया है उन्होंने मार्जिन बोला 3-3 इंची, चाची लेना कम से कम 3-3.5 इंची, क्योंकि उनको थोड़ा मार्जिन चाहिए। अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी। तो कह रही थी शादी का लहंगा इसलिए। तो 2.5 इंची मैंने निशान लगाया, वहाँ से मैंने हल्की हल्की राउंड करके गोलाई दे दी बहुत आराम से। और इंची टेप को रख के यहाँ आराम से निशान भी लगा सकते हो। और मैंने यहाँ निशान लगा दिया है। अब इसकी कर देंगे कटिंग। और यहाँ मैंने 2 अस्तर लिए हैं। उसका मेन कारण ये है कि जो फ्रंट का पार्ट है उसको मतलब 2 अस्तर काटने पड़ेंगे। तो अभी मैं बताती हूँ, जो पैड वाला ब्लाउज होता है उसमें 2 ही अस्तर कटते हैं। तो यहाँ मैंने देखो दूसरा वाला अस्तर ले लिया है और इसके ऊपर रख लिया है इसको। बैक वाला मतलब जो पीछे का होगा मेन पार्ट, वो होगा 1 ही, और जो फ्रंट का होगा आगे वाला पार्ट, वो होंगे 2। तो मैंने पीछे वाले में 1.5 इंची एक्स्ट्रा लिया है नीचे की तरफ, और 1.5 इंची साइड की तरफ, ऊपर के 1 इंची लिया है। तो यहाँ से मैं इसका बिल्कुल जस्ट टू जस्ट मैं निशान लगा दूंगी आर्मोल के, बस सिर्फ साइड में। और नीचे 1.5 इंची मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, जैसे प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं उसके लिए। तो यहाँ मैंने 3 इंची लिया है, क्योंकि साइज बहुत पतला है। और अगर आपका 32 से ऊपर है तो आप 3.5 पौने 4 के बीच लीजिए। तो ऊपर से मैंने 9.5 का निशान लगा दिया है शोल्डर पर रख के। और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से ही गुलाई होगी। अगर आपका 34 से ऊपर है तो आप 10 पे लगाएं। ये बहुत हल्की पतली दुबली सी है और हाइट भी बहुत कम है, इस वजह से। तो यहाँ से मैंने राउंड बीच शोल्डर में इसको जोल्ट कर दिया है। और फिर यहाँ से लेंगे हम 2 इंची, मतलब हल्की है इसलिए, नहीं तो 2.5 इंची भी ले सकते हैं, क्योंकि पफ बनाने के ऊपर होता है। तो यहाँ से मैंने राउंड करके गुलाई दे दी है हल्की सी, और इसे प्रिंसेस कट का निशान लगा दिया है। और मतलब बहुत अच्छे से आप लोग समझना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसकी भी कटिंग कर दूंगी मैं। बस इसके मेन पार्ट है ना जो फ्रंट का, उसका मुझे 2 कटिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल सेम टू सेम इसे रखेंगे और दूसरा भी कट कर देंगे। तो यही रहता है। और फिर मैं इस निशान को भी कट कर दूंगी यहाँ से। और जो बीच का मार्जिन था 1.5 इंची का, उसको भी कट कर देंगे। तो वो भी मैंने निकाल दिया इसमें से। और अब यहाँ दूसरी साइड भी मैं सीना का निशान लगा ले रही हूँ, जिससे सिलाई करने में थोड़ा आसान हो जाता है, और कुछ नहीं। तो और ये मेरा हो गया कटिंग। और बाजू भी कटिंग कर लेंगे। तो बाजू का क्या बताना, बाजू तो नॉर्मली सभी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ जो मेरा फ्रंट का पार्ट है, तो इसको रखेंगे और इसके हिसाब से कटिंग कर लेंगे। तो मैं कटिंग नया दिखाते हुए बिल्कुल सेम टू सेम अस्तर के हिसाब से ही कटिंग कर लेंगे। तो अब मैं मशीन पर चलती हूँ। तो मैं यहाँ आ गई थी, और जो मेरा प्रिंसेस कट था उस पर मैं सिलाई कर लेती हूँ, मतलब अस्तर। और इसको 1 अस्तर इसमें जोड़ लेंगे। 2 थे ना फ्रंट वाले अस्तर कटिंग करे थे, तो 1 को मैंने इस पर जोड़ लिया है कपड़ा पे। जब भी लुक आता है, जो ब्राइडल ब्लाउज होता है, जो पैड लगता है, डबल अस्तर लगाने से ही थोड़ा लुक अच्छा आता है, इसलिए। तो मैंने दोनों को जोड़ लिया है।
और फिर ये प्रिंसेस कट जैसे कटिंग किया था वैसे ही इसको भी स्टिच करेंगे। कोई भी पर्दा ना खींचेंगे ना मतलब लूज करेंगे, जैसे नॉर्मली है उसको रखते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। अगर खींचोगे तो छोटा बड़ा हो जाता है और थोड़ा खिंचाव सा भी लगता है, तो अच्छा नहीं लगता देखने में। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैंने कटिंग कर दिया और दूसरी साइड का भी इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया मेरा फ्रंट का पार्ट। तो यहाँ बीच में नेक हल्का सा कटिंग कर देंगे, जिससे मतलब थोड़ा गुलाई में अच्छा लगता है। हल्का हल्का नोचिस लगा देते हैं कैंची से, बस और कुछ नहीं, जिससे मतलब खिंचाव सा नहीं पड़ता है। गुलाई आती है ना तो थोड़ा सा खिंचाव पड़ता है। तो मैं बहुत हल्के हल्के से नोचिस लगाती हूँ, मतलब जिससे सिलाई भी ना कटिंग कर हो। इस बात का खास करके ध्यान रखें आप लोग। तो सेम टू सेम दोनों पार्ट को जोल्ट कर लेंगे। अभी मेरे तीनों पार्ट इसमें जोल्ट हो गए, प्रिंसेस कट भी। तो ये मेरा पूरा तैयार हो गया है। देखो अब इससे बनना है। और जो एक मैंने बोला था 2 अस्तर कटिंग करें, तो अभी इसको हम अलग जोल्ट करेंगे, जिससे हमको पैड अटैच करनी है। बहुत आसान तरीके से जैसे वो उसको अटैच किया था सेम टू सेम इसको भी अटैच कर लेंगे इसमें। बस खिंचाव नहीं, अस्तर थोड़ा खिंचाव पकड़ता है और ये भी होता है हल्का होता है। तो इसे बहुत धीरे धीरे आराम आराम से करते जाएंगे। और एक तो उसमें अटैच हुआ, अब इसको रखेंगे और जिसकी कढ़ाई है ना उस कढ़ाई पर सेम टू सेम कढ़ाई के पास पास से ना वो कढ़ाई के ऊपर जाएगी ना, बाहर निकलेगी सिलाई। धीरे धीरे करते जाएंगे, जिससे गले की फिनिशिंग देखने में काफ़ी अच्छी होगी और सुंदर भी होगी। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका बीच का उसको निकाल देंगे और इसमें हल्की हल्की गुलाई में नोचिस लगा देंगे। जो कटिंग करते कैंची की नोक से ही लगाए ना तो सिलाई कटने का डर रहता है इसमें। अब इसको बिल्कुल पलट देंगे आराम से। देखो मैंने सिलाई निकल आई ना बाहर एकदम कढ़ाई। तो सिलाई का जो मेन पार्ट था यही था। वो जो 2-2 इंची सादा अंदर को छोड़ देते हैं ना वो बहुत गंदा लगता है। गले की जो कढ़ाई ज़्यादा चौड़ाई हो उसको भी मैं अभी बताऊंगी बैक वाले पे। सेम प्रोसेस उसका भी ऐसा ही रहेगा, मतलब उसमें गला बताती हूँ। आप लोग पूरा व्लॉग में बने रहना, वीडियो फुल देखना। तो देखो ये देखने में लग रहा है ना सुंदर, एकदम मस्त वाला। और एक तो इधर ना हाईवे है ना पास में, तो बहुत गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं तो दिक्कत होती रहती है इस वजह से। तो यहाँ पे ना मैं पैड को अटैच करूँगी। ये है मेरे पैड। वो पैड का भी साइज़ मैं बता देती हूँ। जैसे आपका 32 का सीना है तो 30 के ही लेनी चाहिए, 32 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 2 इंची कम ही होना चाहिए पैड। तो यहाँ मैंने 9.5 पे उस पर निशान लगाया, सेम टू सेम 9.5 पे इस पर निशान लगाएंगे क्योंकि ये पतला है। और पैड को ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पर भी निशान लगा लेंगे और इसको सुई से अटैच कर लेंगे। आप मशीन से भी कर सकते हो, अगर सुई से करोगे तो थोड़ा एकदम फिक्स हो जाता है, इधर उधर नहीं भागता है। तो ये मेरे दोनों पैड लग चुके हैं, मैंने सुई से लगा लिया। आप रखो तो ऐसे भी रख सकते हो, और नहीं तो इनको मशीन से थोड़ा अटैच करोगे तो थोड़ा बोलते ना एकदम पुख्ता हो जाएगा। तो मैंने यहाँ जहाँ सिलाई लगाई थी ना उसी पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का टक कर देंगे उसको, जिससे वो कभी निकले ना। वैसे तो मैंने सुई से भी अच्छी तरह टक किया था, फिर भी मैंने मशीन से कर दिया है। अब इसके चारों तरफ अस्तर को इसमें जोड़ लेंगे। आप समझ गए होंगे कि 2 अस्तर की किस चीज़ को ज़रूरत रही थी। तो एक अस्तर ब्लाउज पे लगा दिया था और एक ये पैड को ढकने के लिए, मतलब लगाना एकदम मस्त वाला। अब मैं आपको बैक वाला, जैसे आपका गला बहुत चौड़ा था, इसका भी बहुत चौड़ा था, तो मैंने इसमें 2 इंची की प्लेट डाल ली। ये उस चीज़ के लिए मैंने बताया था। और जब भी प्लेट डालोगे ना तो बैक के हुक में ही डाल सकते हो या फिर गले तक ही ले जाओगे। तो ये ब्राइडल बहुत परेशान थी, तो मैंने इसका 2 इंची का कपड़ा काट दिया, गले को थोड़ा छोटा कर दिया चौड़ाई में, और इसको कटिंग कर दी सिलाई के जैसे उस पर सिलाई लगाई थी कढ़ाई के पास पास बिल्कुल। अब इस पर भी नोचिस लगा देंगे हल्के हल्के। ये गला चौड़ा होने की सबसे मेन पार्ट है, कढ़ाई में रह जाता है ना थोड़ा, तो सब लोग परेशान होते हैं इतना गला चौड़ा इसका। तो ये मैंने 2-2 इंची कपड़ा मैंने सिलाई कर दिया। इसके गले के पीछे इनका ब्लाउज बहुत जगह से लौट गया था, फिर बोला था आप ही सिल के बता दो कैसे सिला जाएगा। तो मैंने इसको सिल के दिखाया और बहुत खुश भी हो गई। तो मैंने यहाँ जो जोट लगाया था सेम वहीं से मैंने कटिंग कर दी, और फिर यहाँ पे मैंने 3-3 इंची पे प्लेट के निशान लगा लिए बैक पार्ट में, जैसे पीछे वाले पार्ट में 3 इंची का निशान लगाया और उस पर मैंने प्लेट पे सिलाई कर दी नॉर्मली, और बहुत अच्छा लगा एकदम। और अब लगा देंगे इसमें पीछे के हुकाई के। तो यानी मैंने हुक को लगा दिया, ऊपर से रखे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है उल्टी तरफ।
अब यहाँ पे जो तुरपन वाला, यहाँ पे भी थोड़ा कोने पे सिलाई चला दी है, जिससे तुरपन करेंगे आसानी से कोने पे हो जाए। पूरे पे ना करें क्योंकि वेलवेट का कपड़ा है, पूरे पे छेद वगैरह से हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, होल से दिखने लगते हैं। अब मैंने आई वाला लगाया, उल्टी तरफ कपड़ा रखा, फ्रंट की तरफ मतलब फोल्ड कर दिया। उल्टी तरफ रखते हैं आई का कपड़ा, सीधे की तरफ फोल्ड करते हैं, और हुक वाला उल्टी तरफ रख, सीधे तरफ रख के उल्टी तरफ कर देते हैं। तो यहाँ मैं बाजुओं पे भी अटैच कर देती हूँ, सीधे तरफ रखा और उल्टी तरफ अस्तर फोल्ड कर दिया। यहाँ तुरपन वगैरह नहीं करूँगी, तो इसको मैंने अब अटैच कर दिया अस्तर को। सेम प्रोसेस इसका भी ऐसा ही था, मतलब सीधी तरफ रख के उल्टी तरफ पलट दिया अस्तर, जिससे बाजू की फिनिशिंग भी अच्छी आती है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको कटिंग कर दिया, और यहाँ पे मैंने अब इसके आधा इंची की गोलाई लगा दी, जिससे फ्रंट के पार्ट पे आती है। अब इनकी मैं बाजुओं को भी जोड़ लेती हूँ। नॉर्मली बाजू मेरी जुड़ चुकी हैं, अब मैं लगाऊंगी फिटिंग। तो यहाँ बाजू की जो चौड़ाई है 4 इंची की है सिर्फ, बहुत पतली दुबली सी है ब्राइडल, इसलिए इस ब्लाउज को बेचारी का कोई सिल नहीं रहा था, कितना हैवी गला आपका नहीं बन पाएगा। तो मैंने इनका ब्लाउज बनाया और पहन के भी बहुत अच्छा लगा था, मुझे ध्यान नहीं रहा तो उन्हें पहनाया था। तो एक आपको फ़ोटो पर हर कोई ना वीडियो में आना पसंद नहीं करता, इसलिए। तो अब मैंने इसका फिटिंग का निशान लगा दिया था। नॉर्मली जो उनका था 30 इंची का, उस पर मैंने उनका एकदम फिटिंग लगा दिया, और दूसरी साइड भी मैंने फिटिंग लगाया और फोल्ड भी कर दिया। कपड़ा भी इसमें काफ़ी बचा था। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ब्लाउज एकदम तैयार है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और आराम से सिल गया, और बहुत अच्छा एकदम सफाई, इतना सुंदर लग रहा है ब्लाउज, एकदम मस्त। अभी ब्राइडल को मैं फ़ोन करती हूँ तो वो पहन के देखेंगे, और पता है पहनने के बाद भी वो बहुत खुश हो रही थी एकदम। ब्लाउज मेरे को भी अपना मतलब देख के मन खुश हो गया था एकदम, बहुत अच्छे से। और पीछे का भी गला बहुत सुंदर एकदम आया है, कोई महसूस ही नहीं कर रहा है गला मतलब इतना छोटा करने के बाद ऐसा आया। तो मैं यहाँ लटकन वगैरह लगा दिए थे और तुरपन वगैरह सारी कर दी थी। तो कुछ इस तरह का ब्लाउज था। और फिर ब्राइडल का हुआ था कि मेरे बाजुओं पर लेस लगाओ, तो मैंने वो भी लेस भी सेट कर दिया था बाजुओं पर। थोड़ा थोड़ा मैंने मना भी किया, मैं अच्छा नहीं लगेगा, पर उनकी चॉइस थी। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी को, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, अगर कोई नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, फुल वॉच करना।